गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 13 में बीमा के क्षेत्र और प्रकार पढ़ेंगे कि बीमा कौन कौन से क्षेत्रों में किया जा रहा है, यानी किन किन प्रकार का बीमा है, वो उसके प्रकार क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा जीवन बीमा, जिसको हम LIC कहते हैं। इसमें जो बीमा के सिद्धांत हमने कहा आगे पढ़ेंगे जाकर के, तो इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। इसमें सुरक्षा का तत्व भी है, यानी ये जो बीमा है ये व्यक्ति को सुरक्षा भी प्रदान करता है, और इसमें विनियोग तत्व भी है। विनियोग तत्व का मतलब क्या है, पहले भी मैंने बताया कि जितना भी पैसा प्रीमियम के रूप में जमा कराया जा रहा है, वो सभी पैसा जो है उसको ब्याज सहित जब भी उसकी अवधि पूरी होगी या उसके बीच में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो सारा पैसा उसको वापस दे दिया जाएगा। इसलिए जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग तत्व पाया जाता है। अब इसमें जो जीवन बीमा करने वाली सरकारी कंपनी है वो एकमात्र कंपनी है LIC, जिसको हम भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, जो लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में यानी जीवन बीमा के क्षेत्र में काम कर रही है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कोटक महिंद्रा है, आपके बजाज एलियांज है, उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल है। ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो जीवन बीमा करने का कार्य कर रही हैं। इसके बाद अपने हैं जीवन बीमा में हम जानते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराता है, यानी जीवन का बीमा कराता है। और ये जीवन बीमा जो होता है 5 वर्ष से अधिक से लेकर के 30 वर्ष तक के बीच में, जितने भी कोई 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, जितना भी कराना चाहे उसके हिसाब से ये करा सकता है। और इसमें जो है जितना भी बीमा कराया जाता है उतनी अवधि पूरी होने के बाद या अवधि से बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको लौटा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या है, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस में जो ज़्यादातर जो है व्यापारियों के जो सामान होते हैं वो गोदामों में पड़े रहते हैं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास बहुत सारा जो है इन्वेस्टमेंट होता है, तो इन चीज़ों का जो है अग्नि बीमा कराया जाता है, ताकि अगर बाई चांस आग लग जाए और नुकसान हो जाए तो बीमा कंपनी उसको हर्जाना दे सके। तो अग्नि बीमा जो है ये एक क्षतिपूर्ति बीमा है। क्षतिपूर्ति बीमा का मतलब क्या है, अगर आग लगेगी, आपने इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कराने के बाद अगर आग लगेगी तो आपको हर्जाना दिया जाएगा, और अगर आग नहीं लगेगी तो बीमा कंपनी आपको कोई हर्जाना नहीं देगी। तो इसलिए ये क्षतिपूर्ति बीमा कहलाता है। ये 1 वर्ष के लिए होता है, 1 साल के लिए। अब ये कौन कौन से कारणों से हो सकता है, मान लो जैसे दंगे हो जाएं और दंगों के कारण कोई आग लगा दे, बलवे उपद्रव, बलवा भी उसी को कहते हैं कि कोई बहुत सारी भीड़ आ गई और उसने आग लगा दी, उपद्रव हो जाए, किसी प्रकार का गैस विस्फोट हो जाए और आसपास के क्षेत्रों में आग लग जाए, भूकंप आ जाने से भी जो है इसमें खतरा इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है, यानी शामिल किया जाता है। आंधी आने के कारण भी कई बार आग लग जाती है। आपके बाढ़ से भी जो है सामान नष्ट हो सकता है। जल प्लावन का मतलब होता है कि बहुत तेज बारिश हो जाए और पानी भर जाए, और पानी भरने के कारण कोई आग का जैसे मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए। और वायुयान क्षति, मान लीजिए जैसे हवाई जहाज गिर जाए और हवाई जहाज गिरने से आग लग जाए, या बिजली गिरने से आग लग जाए, तो ये सारे कारण जो हैं ये अग्नि बीमा के अंतर्गत आते हैं, जिनके कारण जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अग्नि बीमा करती है। इसके बाद है आपके थर्ड समुद्री बीमा। अब समुद्री बीमा जो है वो भी क्षतिपूर्ति का बीमा है, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो ही बीमा कंपनी हर्जाना देगी, नहीं तो बीमा कंपनी कोई हर्जाना नहीं देगी। ये बीमा होता है एक यात्रा का, यानी समुद्र में जब जहाज एक स्थान बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचता है तो वो एक यात्रा का बीमा किया जाता है। अब इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी इसमें कौन कौन सी चीजों का बीमा हो रहा है। तो एक तो होता है जहाज का, यानी क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर एक जहाज भी समुद्र में डूबता है तो जहाज का जो मूल्य होता है वो भी करोड़ों में होता है। तो जो जहाज का मालिक होता है उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो कोई भी जहाज जो है समुद्र में सामान लेकर के बिना इंश्योरेंस के नहीं जाता। तो सबसे पहले तो जहाज का बीमा होता है। जहाज का बीमा कौन कराता है, जहाज का मालिक। इसके बाद होता है माल का बीमा। तो माल का बीमा कौन कराएगा, जो निर्यात करने वाला निर्यातक है, क्योंकि निर्यातक का ही माल उसमें जा रहा है और नुकसान भी निर्यातक को होने वाला है, तो निर्यात माल का बीमा निर्यातक कराता है। इसके बाद होता है भाड़े का बीमा। अब क्योंकि जो माल आयात निर्यात होता है वो करोड़ों रुपए का होता है, छोटी मोटी राशि का नहीं होता, तो उसका जो भाड़ा होता है, किराया होता है, वो भी लाखों में होता है। तो अगर मान लीजिए माल का नुकसान हो गया, साथ में हमने जो भाड़ा चुकाया उसका भी नुकसान हो गया लाखों रुपए का,
तो जो निर्यातक होता है वो भाड़े का भी बीमा करवाता है। तो इस तरीके से जो समुद्री बीमा है उसमें 3 चीजों का बीमा होता है। अब ये किन कारणों से हो सकता है? समुद्र में तूफान आ जाए और समुद्र में जहाज डूब जाए, या एक जहाज दूसरे जहाज से टकरा जाए, दुर्घटना हो जाए और जहाज में नुकसान हो जाए। इसके बाद हो सकता है कि जहाज जो है वो किसी क्योंकि हम जानते हैं समुद्र में चट्टानें भी होती हैं, तो समुद्र में वो चट्टानों से टकरा जाए। तो इन सभी कारणों से समुद्री बीमा किया जाता है। अब ये जो बीमा है ये 2 प्रकार का बीमा है। एक तो महासागर समुद्रिक बीमा। महासागर का मतलब महासागर में जो जोखिमें भरी पड़ी हैं, जैसे हमने ये पढ़ी कि सागर के बीच में जो जोखिमें भरी पड़ी हैं उनका बीमा किया जाता है। और दूसरा होता है अंतःस्थलीय सामुद्रिक बीमा। अंतःस्थलीय सामुद्रिक बीमा क्या है? कई बार बीमा करने वाला ये कहता है क्योंकि सारा माल जो है वो समुद्र तटों पे मतलब बंदरगाहों पे तो पड़ा नहीं होता, तो बंदरगाहों पे कहीं ना कहीं से आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक राजस्थान का निर्यातक है, वो राजस्थान से निर्यात करना चाह रहा है, तो राजस्थान से निर्यात करने के लिए उसको राजस्थान के गोदाम से, अपने गोदाम से माल को किसी न किसी बंदरगाह तक पहुंचाना पड़ेगा। और उस बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उसको सड़क मार्ग या रेल मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहले उसका सामान जो है वो सड़क या रेल मार्ग से बंदरगाह तक पहुंचेगा, फिर बंदरगाह से दूसरे देश के जिसने आयात किया है उसके बंदरगाह तक पहुंचेगा। और हो सकता है जो आयातक है वो भी इसी तरह से दूरी पर रहता हो, जैसे राजस्थान का है, तो आयातक के बंदरगाह पर सामान उतरने के बाद भी आयातक के गोदाम तक ले जाने के लिए भी उसको किसी न किसी परिवहन का यूज करना पड़ेगा। तो कई बार जो माल का निर्यातक होता है वो गोदाम से गोदाम तक का बीमा करा लेता है। यानी गोदाम से गोदाम तक का बीमा क्या है कि निर्यातक के गोदाम से माल निकला, सड़क परिवहन से माल बंदरगाह तक पहुंचा, अगर उस दौरान भी कोई नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी उसको हर्जाना देगी। फिर मान लीजिए समुद्र तट से मतलब बंदरगाह से आयातक के बंदरगाह तक वो सामान पहुंच गया, लेकिन तब कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आयातक के बंदरगाह से लेकर के आयातक के गोदाम तक पहुंचने में वो माल जो है उसको नुकसान हो गया, तो इसका हर्जाना भी बीमा कंपनी देगी। तो ये होती है अंतःस्थलीय सामुद्रिक जोखिमें या बीमा। इसमें आयातक गोदाम से गोदाम तक का बीमा कराता है, ताकि मान लीजिए सड़क मार्ग या रेल मार्ग से भी अगर वस्तु को कोई नुकसान पहुंचे तो बीमा कंपनी उसको हर्जाना दे। इसके बाद चौथा है आपके सामाजिक बीमा। अब सामाजिक बीमा में ये उन लोगों के लिए है जो निम्न वर्ग के या बेसहारा वर्ग के लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बीमा चलाया गया है। ये बीमा अनेक प्रकार का है। जैसे फर्स्ट है बीमारी बीमा। हम ये जानते हैं कि बीमारी के लिए भी जो है लोग आपके बीमा कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो दवाइयाँ, जैसे आप बीमार पड़ गए तो दवाइयों का खर्चा और चिकित्सा में जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो सब खर्चा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। जैसे आपने नाम सुना है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम एक बीमारी का बीमा है। तो जो व्यक्ति अपनी बीमारियों से परेशान होकर के हो सकता है कि उसको जरूरत पड़े तो वो इस प्रकार की बीमारी बीमा यानी लेता है। इसके बाद है मृत्यु बीमा। अब ये मृत्यु बीमा जो है वो नियोक्ताओं द्वारा किया जाता है। नियोक्ता का मतलब सरकार ने जिन लोगों ने अपनी यहाँ पर लोगों को नौकरी दे रखी है, अगर उनकी जिंदगी को कोई रिस्क है तो वो जो मालिक होता है, नौकरी देने वाला मालिक, वो अपने सदस्यों का मृत्यु बीमा कराता है। इसको नियोक्ता द्वारा करवाया जाता है। यानी जो इसकी प्रीमियम है वो कौन देगा? मालिक, जिसने उसको नौकरी पर रखा है। इसके बाद है असमर्थता बीमा। देखो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। मृत्यु बीमा में व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, और यहाँ असमर्थता बीमा में है कोई हाथ पैर कट जाए या वो काम करने लायक नहीं रहे, तो ये बीमा भी कारखाने में दुर्घटना हो जाए मान लो, और दुर्घटना में उसके हाथ पैर कट जाए, तो ऐसी स्थिति में ये भी मालिक के द्वारा करवाया जाता है जिस जहाँ पर वो सर्विस कर रहा है। और इसमें भी जो है व्यक्ति को जो क्षतिपूर्ति है वो बीमा कंपनी देती है। तो ये अधिनियम बना हुआ है बाकायदा, इसके लिए सरकार ने अधिनियम बना रखा है, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसके बाद है बेरोजगारी बीमा। अब ये बेरोजगारी बीमा क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ था और कुछ समय के लिए उसकी नौकरी चली गई, तो कोई विशिष्ट कारण से अगर उसकी नौकरी चली गई है और उसके बाद जब तक वो दूसरी बार नौकरी में नहीं लगता, अगर उस व्यक्ति ने बेरोजगारी बीमा करा रखा है तो वो जब उसकी नौकरी गई तब से लेकर के वो जब तक उसकी नई नौकरी नहीं लगेगी उसके बीच में इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी। तो ये जो बेरोजगारी बीमा है ये इस प्रकार का। अब जैसे कि अभी हमारे कारण चल रहा है कोरोना के कारण कई लोगों की सर्विस चली गई। अब हो सकता है कि जब तक वो दूसरी बार सर्विस में नहीं लगे तब तक उनके पास जो पैसा है वो नहीं है, तो बेरोजगारी बीमा अगर उन्होंने करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको तब तक पैसा देगी जब तक कि उनकी दूसरी बार नौकरी नहीं लग जाती।
ये है फिर वृद्धावस्था बीमा। ये हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापा आने पर लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं और बुढ़ापा आने के कारण जो है वो वृद्धावस्था बीमा कराया जाता है। ये सरकार द्वारा है और इसमें कुलियों का, जो छोटे छोटे रिक्शा चालक हैं, भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, सफाई मजदूर हैं, कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, इन लोगों के द्वारा ये बीमा कराया जाता है ताकि बूढ़े होने पर इनको कुछ पैसा जो है वो बीमा कंपनी दे सके। ये थे हमारे बीमा के प्रकार के 4 पॉइंट। अब 5वां जो इसका प्रकार है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।